एक दिन फैसल से बात हुई। वो बहुत जोश में था। यार, अगले हफ्ते वाले दिन रात को मेरे घर रहना। मैंने इंटरनेट से कुछ अच्छी अच्छी फिल्में डाउनलोड कर रखी हैं। रात भर बैठेंगे, बातें करेंगे, मजा करेंगे। मैंने हंस कर कहा, ठीक है यार, सेठ है, मैं आ जाऊंगा। दिल में एक प्लान बन रहा था। सोच रहा था कि उस दिन फौजिया आंटी से थोड़ी बात आगे बढ़ा लूं। अगर मौका मिला तो उनके साथ भी कुछ करीब होने का मौका मिल सकता है, मगर सब कुछ बहुत एहतियात से। फैसल की माँ के साथ कोई भी कदम उठाना था तो बहुत सोच समझ कर, क्योंकि रिश्तों में एहतराम सबसे अहम होता है। सोमवार का दिन था। यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स चल रहे थे। क्लास के बीच में ही फोन की वाइब्रेशन हुई। हाना का मैसेज आया था, अगर फ्री हो तो थोड़ी देर बात कर लें। दिल कर रहा है तुम्हारी आवाज सुनने का। मैंने फौरन क्लास के बाहर निकलकर कॉल लगा दी। हेलो, हाना। हाँ उस्मान, कैसे हो? बहुत अच्छा हूं अब, तुम्हारी आवाज सुनकर। हमारी बातें शुरू हो गई। वो बता रही थी कि आज उसका दिन कैसा गुजरा। एक नई किताब पढ़ी, एक ख्वाब देखा जिसमें हम दोनों कहीं पार्क में बैठे थे। मैं सुनता रहा और सोचता रहा कि ये लड़की वाकई दिल की है ना? जल्द ही मिलने का प्लान बनाएंगे, बस थोड़ा इंतजार। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। बस दिल चाहता है कि तुम्हारे साथ बैठकर बहुत सारी बातें करूं। काल खत्म हुई तो दिल में एक सुकून था। जिंदगी में अब दो मुख्तलिफ रंग थे। एक तरफ हना की मासूमियत और प्यार, दूसरी तरफ फौजिया आंटी की गर्मजोशी और किरबत की कशिश। मैंने दिल में फैसला किया कि दोनों रिश्तों को एहतराम दूंगा, न किसी को तकलीफ दूंगा, न कोई गलत कदम उठाऊंगा। शाम को घर आया तो सोच रहा था कि अगले हफ्ते का दिन कैसा होगा। फैसल के घर रात गुजारना, फिल्में देखना, बातें करना और शायद फौजिया आंटी से भी कुछ लम्हात। मगर सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता, दिल की सुनकर, और सबसे अहम, दोनों की खुशी को मुदनजर रखकर। रात को बस्तर पर लेटा तो सोचा, जिंदगी में जो अच्छा है वो वक्त के साथ आता है। जल्दी में कुछ भी खराब नहीं करना, बस इंतजार करो और खूबसूरत लम्हों को आने दो। होना का मैसेज पढ़कर दिल में एक खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने फौरन क्लास के बाहर निकलकर उसे जवाब भेजा, ठीक है होना, अभी यूनिवर्सिटी में हूँ, रात को 9 बजे तक जरूर कॉल करूंगा। बाकी दिन क्लासेस में गुजरा, मगर दिमाग बार बार होना के मैसेज पर जा रहा था। क्या बात है? क्या खुशखबरी है? दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, मगर अच्छी वाली बेचैनी, जैसे कोई खूबसूरत सरप्राइज आने वाला हो। शाम को यूनिवर्सिटी से छुट्टी हुई तो सीधा घर आया। माँ ने खाना गरम क्या? मैंने जल्दी जल्दी खाया। खाने के बाद थोड़ी देर आराम किया। फोन चेक किया। वक्त तकरीबन 9 बज रहे थे। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने फोन उठाया और हना को कॉल लगा दी। हेलो, हना। हाँ उस्मान, बिल्कुल टाइम पर कॉल की। इसकी आवाज में एक खास सी खुशी थी, जैसे वो मुस्कुरा रही हो। क्या बात है? मैसेज में लिखा था खुशखबरी है, जल्दी बताओ ना। हुना ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, सुनो, बहुत अच्छी खबर है। हफ्ते वाले दिन पूरे मुल्क में सरकारी छुट्टी है और अतवार तो वैसे भी छुट्टी होती है। उसलिए हमारे हॉस्टल की तकरीबन सब लड़कियां अपने घरों को जा रही हैं। हॉस्टल तकरीबन खाली हो जाएगा। मैंने दिल में सोचा, वाह, ये तो वाकई अच्छी बात है। वो जारी रखी, मसरत और मैंने सोचा कि हम दोनों यहीं रहेंगे। हॉस्टल में बस चंद लड़कियां रह जाएंगी, और वो भी अपने अपने कमरों में। मेरा मूड है कि तुम हफ्ते की रात को किसी तरह खामोशी से हॉस्टल आ जाओ। रात वहां ही रहो। हम तीनों मिलकर बातें करेंगे, फिल्में देखेंगे, हंसेंगे और बहुत मजा आएगा। उसकी आवाज में जोश था, मगर शर्म भी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी, जैसे ये बात कहते हुए दिल की धड़कन तेज हो रही हो। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, ये मौके वाकई खास था, है ना? और मसरत दोनों के साथ वक्त गुजारना, बगैर किसी की आंखों के सामने, बगैर किसी परेशानी के। दिल में खुशी का एक तूफान सा उठा। है ना? वाकई? तुम्हें यकीन है ना कि कोई मसला नहीं होगा? हाँ उस्मान, बहुत एहतियात से आना। गेट पर मुसरत इंतजार करेगी, वो तुम्हें अंदर ले आएगी। हॉस्टल का गेट मेन रात को सो जाता है और बाकी लड़कियां भी अपने कमरों में होगी। हमारे कमरे में कोई नहीं आएगा।
बस तुम आ जाओ, हम तुम्हारा बहुत इंतजार करेंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं आऊंगा, बस ये मौका जाया नहीं होने दूंगा। तुम दोनों के साथ वक्त गुजारना, ये तो ख्वाब जैसा है। हना ने शर्माते हुए कहा, हम भी यही सोच रहे हैं। बस जल्दी हफता आ जाए। काल खत्म हुई तो मैं बस्तर पर लेट गया। दिल में एक अजीब सी खुशी थी। सोच रहा था कि हफ्ते की रात कैसे होगी। होना की मुस्कुराहट, मुसर्रत की शरारतें, रात भर बातें, हंसी मजाक, शायद कोई पुरानी फिल्म, गर्म चाय और सबसे बढ़कर एक दूसरे के करीब होने का एहसास। मगर साथ ही सोचा कि सब कुछ एहतियात से करना है। न किसी को पता चले, न कोई तकलीफ हो। ये लम्हात सिर्फ हमारे लिए होंगे, प्यार, एहतराम और खुशी से भरे हुए। रात गहरी हो रही थी। मैंने आंखें बंद की और सोचा, बस हफ्ता आ जाए, ये रात वाकई यादगार होगी। हुना की आवाज में जोश था जब वो जारी रखी, फिर तुम और मैं और मसरत, हम तीनों मिलकर बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे। मैंने मुसर्रत से भी पूछ लिया है, वो भी बिल्कुल राजी है। अब तुम बताओ, तुम्हारा क्या मॉड है? मैंने फोन पर एक लम्हे के लिए खामोशी अख्तियार की। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि लग रहा था हना को भी सुनाई दे रही होगी। हुना की ये बात सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी का तूफान उठा। एक तरफ हुना की मासूमियत और प्यार, दूसरी तरफ मुसर्रत की शरारत और किरबत, दोनों एक साथ। ये सोचकर ही दिल पागलपन की हद तक खुश हो गया था। मैंने फौरन बगैर सोचे कहा, हुना, मेरा मॉड तो पका है, बिल्कुल मंजूर है। ये मौके जाया नहीं कर सकता। हुना ने हल्की सी हंसी के साथ पूछा, पक्का? वाकई? हाँ हाँ, बिल्कुल पक्का। फिर मैंने थोड़ी संजीदगी से पूछा, मगर हॉस्टल में कैसे आऊंगा? वहां तो गेट पर गार्ड बैठता है ना? हैना ने फौरन जवाब दिया। उसकी आवाज में एक चालाकी थी। अरे फिक्र ना करो, जैसे दिन में खाना खाने के लिए वो अपने कमरे में चला जाता है, वैसे ही रात को भी तकरीबन 8 बजे के करीब वो गेट के साथ वाले कमरे में बैठकर खाना खाता है। गेट खुला रहता है, बस थोड़ी सी एहतियात से अंदर आ जाना। मसर्द गेट के करीब इंतजार करेगी। वो तुम्हें देखते ही इशारा कर देगी, बस तुम खामोशी से अंदर आ जाओ। वो ये कहते कहते हंस पड़ी, एक शरारती, दिल को छूने वाली हंसी। अब ये तुम पर है, मजा लेने के लिए क्या क्या कर सकते हो। मैंने भी हंसकर कहा, होना जी, अब तो कुछ भी हो जाएगा, बस ये रात आ जाए। हना ने आहिस्ता से कहा, हम दोनों भी यही सोच रही हैं। तुम आओगे तो हमारे कमरे में लाइट्स मद्धम करके बैठेंगे, कोई फिल्म लगाएंगे, चाय बनाएंगे, बातें करेंगे और जो दिल चाहेगा वो करेंगे। बस तुम आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। मैंने दिल में सोचा कि ये रात वाकई अलग होगी। न सिर्फ हना और मुसर्रत के साथ वक्त गुजारना, बल्कि एक दूसरे के करीब होने का एहसास, बगैर किसी जल्दी के, बगैर किसी परेशानी के, सब कुछ एहतराम और खुशी के दायरे में। काल खत्म हुई तो मैं बस्तर पर लेट गया। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, अच्छी वाली बेचैनी। सोच रहा था कि हफ्ते की रात कैसे होगी। गेट से अंदर दाखिल होना, मुसर्रत का इशारा, हना की मुस्कुराहट, कमरे में मध्यम रोशनी, हंसी मजाक, गर्म चाय की खुशबू और सबसे बढ़कर 3 दिलों का एक साथ होना। मैंने फैसला किया कि सब कुछ बहुत एहतियात से करूंगा। न किसी को पता चले, न कोई खतरा हो। ये लम्हात सिर्फ हमारे लिए होंगे, प्यार, दोस्ती और किरबत से भरे हुए। रात गहरी हो रही थी। मैंने आंखें बंद की और सोचा, बस चंद दिन और, ये हफ्ता जल्दी आ जाए। दिल कह रहा था कि ये रात जिंदगी की सबसे खूबसूरत रातों में से एक होगी।